बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे। आज हमने देखना है क्लास 11 फिजिक्स फर्स्ट ईयर का जो पैक्टा की तरफ से स्मार्ट सिलेबस आया है। आज हम स्मार्ट सिलेबस कंप्लीट जो है वो देखेंगे और ये देखेंगे कि स्मार्ट सिलेबस में पैक्टा की तरफ से जो उन्होंने जो टॉपिक उन्होंने कट की है ना हमारी पूरी किताब के अंदर से, आज हम किताब से वो सारी चीज़ें जो है वो स्किप करेंगे, काटेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट ओवर लेक्चर। पंजाब बोर्ड में ये बुक जो है वो आप पढ़ते हो, चाहे आप गुजरावाला बोर्ड से हो, फैसलाबाद से बोर्ड से हो, जिस मर्जी बोर्ड को, यानी कि पंजाब बोर्ड के अंदर जितने भी बोर्ड्स आते हैं ना, तो उसके अंदर ये किताब पढ़ाई जाती है फिजिक्स की। तो कंटेंट में हम चैप्टर नंबर 1 देखते हैं। चैप्टर नंबर हमारे पास है मेजरमेंट। तो मेजरमेंट वाला चैप्टर आप ओपन कर लें और साथ में अपने हाथ में पेंसिल पेन वगैरह पकड़ लें। चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक नंबर 1.1 है पेज नंबर 2 पे, और टॉपिक का नाम है फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर मेजरमेंट। ये आप पूरा टॉपिक क्रॉस कर लें। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा टॉपिक जो है वो क्रॉस है, इस पे क्रॉस का निशान लगा लें। आगे 1.2 जो है ना वो भी जो है वो कैंसिल है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है ये भी आप सारा क्रॉस लगा लें। यहाँ से लेकर ये टॉपिक जो है ये हमारे पास यहाँ पे आके, यानी कि पेज नंबर 3 भी सारा कैंसिल है, पेज नंबर 4 भी सारा कैंसिल है। आपने चले जाना है आगे पेज नंबर 5 पर। पेज नंबर 5 तक कैंसिल है ये। ठीक है, पेज नंबर 2, 3, 4, 5 तक कैंसिल कर लेंगे सारा पेज। आगे ऑनवर्ड आपने जाना है एक्सरसाइज पे। इसके अलावा और इस चैप्टर के से कुछ भी कैंसिल नहीं किया। ठीक है, बस पहले तो उसने जो है वो 2 से 5 पेज तक कैंसिल किए हैं। आगे आप एक्सरसाइज में आ जाए, तो एक्सरसाइज में आपके पास है 1.2 कैंसिल कर लें। एमसीक्यूज नंबर 1.2, 1.3 कैंसिल कर लें। 1.3 के बाद है 1.4 कैंसिल कर लें। 1.4 के बाद है 1.14 कैंसिल कर दें। 14 के बाद है 1.16 एमसीक्यूज कैंसिल कर दें। शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास 1.1 कैंसिल कर दें। ये नहीं करना, जो मैं आपको कट करवा रही हूँ ना वो नहीं करना। ठीक है, बाकी जो रह जाएगा वो सारा कुछ करना है। 1.3, 1.4, 1.5 एंड 1 ये। ठीक है, 1, 2, 3, 4 शॉर्ट क्वेश्चन कैंसिल है। 1, 3, 4 एंड 5। आगे जो है वो आप CRQ यानी कि कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन में चले जाएं, तो ये 1.1 और 1.3 कैंसिल है। इसके बाद आप आगे ऑनवर्ड मूव करेंगे तो 1.5। ठीक है, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.11 इसको क्रॉस करी जाए। ठीक है, ये क्रॉस है। ऑनवर्ड जब आपने अब जो है ना कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में जाना ना, तो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर जो 1.3 है ना, इसके 2 पार्ट है। ठीक है, पहला पार्ट आपने करना है, दूसरा पार्ट आपने नहीं करना। दूसरा पार्ट जो है ना वो कैंसिल कर दें। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 1.1 क्रॉस कर दें, 1.2 एंड 1.8 क्रॉस कर दें, ये नहीं करना। चैप्टर नंबर 2 में आते हैं, तो चैप्टर नंबर 2 में हमारे पास है 2.1। 2.1 जो है वो स्केलर क्वांटिटीज़ है ना, ये सारा टॉपिक कैंसिल कर दें। आगे है 2.2 वेक्टर्स, तो वेक्टर्स वाला भी जो है वो कैंसिल कर दें। ठीक है, पेज नंबर क्या है हमारे पास है पेज नंबर 20। पेज नंबर 21 भी कंप्लीट क्रॉस है। ठीक है, ये सारा आप क्रॉस कर दें। आप पेज नंबर 22 पे आएंगे ना, तो 22 में आपके पास ये 2.1 एग्जाम्पल कैंसिल है, ये एग्जाम्पल नहीं करने, इसको काट दें। आगे आप ऑनवर्ड जाएंगे ना, तो आपके पास आया इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन में आपने पढ़ लिए होंगे ना, 2 मेथड आपने पढ़े थे। आपने पढ़ा था डेरिवेशन ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, और दूसरा ये फर्स्ट इक्वेशन का आपने पढ़ा था डेरिवेशन ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन बाय द ग्राफिकल मेथड। 2 मेथड पढ़े थे ना, एक ग्राफिकल मेथड पढ़ा था और एक डेरिवेशन वाला पढ़ा था। तो तीनों इक्वेशंस के जो ग्राफिकल मेथड है ना, ग्राफिकल मेथड आपने क्रॉस कर देनी है। नहीं कि आपने ग्राफिकल मेथड क्रॉस कर देना है फर्स्ट इक्वेशन का। अब ये जो है ना डेरिवेटिव मेथड ये करना है। ठीक है, आपने जस्ट ग्राफिकल मेथड क्रॉस करना है। ग्राफिकल मेथड ये वाला क्रॉस हो जाएगा, यहाँ तक ये क्रॉस है। इक्वेशन नंबर 2 का भी ग्राफिकल मेथड क्रॉस कर दें आप, ये ग्राफ भी नहीं करना, और इसका जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना ये भी नहीं करना। और आगे थर्ड इक्वेशन का भी जो ग्राफिकल मेथड है ना, इसको भी क्रॉस कर दें। ठीक है, ये सारा पेज जो है ये क्रॉस होगा यहाँ तक। स्टूडेंट आगे आप चले जाएं एग्जाम्पल नंबर 2.4 पे। 2.4 एग्जाम्पल नंबर जो पेज नंबर 29 पे है ये कैंसिल कर दें। ठीक है, 28 और 30 पे भी जो एग्जाम्पल है ना, यानी कि 22.4 वाली जो एग्जाम्पल है ना कंप्लीट, इसको आप कंप्लीट को क्रॉस कर दें। ठीक है, 2.4 यहाँ तक क्रॉस। आगे ऑनवर्ड मूव करते हैं। स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे है पेज नंबर आप ओपन कर लें 41। पेज नंबर 41 में हमारे पास है इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशंस, तो इसको भी क्रॉस कर लें। ठीक है, ये क्रॉस, ये वाला पूरा टॉपिक क्रॉस जो है यहाँ तक क्रॉस करना है आपने। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी से ऊपर तक क्रॉस करना है यहाँ तक। यहाँ तक क्रॉस करने के बाद आगे आप मूव करेंगे काइनेटिक
एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का जो पूरा टॉपिक है ना, पेज नंबर 43 पे है, पेज नंबर 43 पे है काइनेटिक एनर्जी। पूरा पेज कैंसिल कर दे, ठीक है, ये पूरा पेज काट दे। उसके बाद आपके पास 2.12 वाला टॉपिक है रॉकेट प्रोपल्शन, ये वाला भी पूरा पेज कैंसिल कर दे, ठीक है, यानी कि 43 और 44 दोनों पेज कैंसिल कर दे। स्टूडेंट्स आगे हमारे पास है एमसीक्यूज चैप्टर नंबर 2 का, जो एमसीक्यूज नंबर 8 कैंसिल कर दे, 2.8 ए के एमसीक्यूज बस आपने कट करना है 2.8। उसके बाद आप शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाएंगे, तो शॉर्ट क्वेश्चन भी सिर्फ एक ही कट करना है 2.7, ठीक है, 2.7 क्वेश्चन नंबर कट कर दें। कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन में आपने 2.3 और 2.4 ये दोनों सवाल क्रॉस कर दें। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में आपके पास 2.3 कैंसिल कर दें, 2.7 एंड 2.8 ये 3 क्वेश्चंस कट कर दें। न्यूमेरिकल्स जो है वो आपने करना है कैंसिल 2.4 कैंसिल कर दें यहाँ पे स्टूडेंट्स, 2.4 एंड 2.10, 2.11 और 2.12 ये 4 न्यूमेरिकल कैंसिल कर दें। आगे चैप्टर नंबर 3 में आते हैं। चैप्टर नंबर 3 में आप पेज नंबर ओपन कर लें, पेज नंबर 54। पेज नंबर 54 में आपके पास जो एग्जाम्पल नंबर 3.2 है ना, इसको कैंसिल कर दें, कैंसिल होगी। आगे आप आगे मूव करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एप्लीकेशंस ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आपने जो इसके अंदर जितनी भी एप्लीकेशंस है ना, सेंट्रीफ्यूग, डायल, ये पूरा ड्रायर, ये पूरा कैंसिल कर दे, यहाँ तक आपने कैंसिल करना है, ठीक है, पेज नंबर 56 तक कैंसिल करना है। एप्लीकेशन कैंसिल करने के बाद आप आगे मूव करेंगे। स्टूडेंट्स मैंने ना ये वाले 2-3 दफ़ा वेरीफाई करके इसको फिर क्लियर आपको विदाउट एनी मिस्टेक बताया जा रहा है, ठीक है, आपने भी इसमें कोई मिस्टेक नहीं करनी। उसके बाद पेज नंबर 64 जो है वो आप ओपन कर लें, जिसका फ्लाई व्हील जो है ये नाम है, वो ये वाला क्रॉस कर दें, ठीक है, और नीचे वाला भी जो उसके है ना ये गायरोस्कोप भी क्रॉस कर दें, ये दोनों जो हैं, यानी कि पेज नंबर 54 ना कंप्लीट कैंसिल है, ठीक है, 64 पेज नंबर 64 कंप्लीट कैंसिल है, और 65 जो ना यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक कैंसिल है। आगे एमसीक्यूज में जाते हैं, तो चैप्टर नंबर 3 का एमसीक्यूज नंबर 3.6 कैंसिल कर दें, 3.6 के बाद आप 3.8, 3.9 कैंसिल कर दें। शॉर्ट क्वेश्चन में 3.3, 3.6 एंड 3.8 तीन क्वेश्चन कर दें। कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन में 3.2 कैंसिल कर दें, 3.2 के बाद आप कैंसिल कर दें स्टूडेंट्स 3.5, 3.6 एंड 3.8, ठीक है। अब कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन जो है वो कोई भी कट नहीं करना, सारे करने हैं। चैप्टर नंबर 3 के कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन सारे करने हैं। न्यूमेरिकल आपने 3.3 कैंसिल कर दें, 3.3 के बाद 3.5 कैंसिल कर दें एंड 3.10 ये कैंसिल कर दें। ओनवर्ड चैप्टर नंबर 4 में आते हैं, तो चैप्टर नंबर 4 का आपके पास फर्स्ट टॉपिक है 4.1, जिसका नाम है वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, ये सारा कैंसिल कर दे, यहाँ तक आपने कैंसिल कर देना है, ठीक है, पूरा जो है ये 4.2 से ऊपर तक। पेज नंबर 75 पर 75 में आपके पास है काइनेटिक एनर्जी सारा आपने क्रॉस कर देना है, ठीक है, 75 पेज नंबर पे है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4.3 है आपके पास, ये 4.3 एग्जाम्पल है ना, ये भी कट कर दें, ठीक है, यहाँ तक ये कट हो जाएगी एग्जाम्पल। स्टूडेंट्स आगे के एग्जाम्पल नंबर 4.5 एग्जाम्पल नंबर क्रॉस कर दें, 4.5 एग्जाम्पल नहीं करनी है आपने, यहाँ तक ये कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, यहाँ तक। एमसीक्यूज में आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 4 का एमसीक्यूज नंबर 4.2 नहीं करना, 4.4 भी क्रॉस कर दें, 4.8 भी क्रॉस कर दें एंड 4.9 भी क्रॉस कर दें। शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास 4.2 क्रॉस कर दें, 4.2 के बाद 4.5 भी क्रॉस कर दें, 4.5 के बाद 4.8 एंड 4.9 क्रॉस कर दें। कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन में आपके पास 4.2, 3, 5 एंड 7 ये 4 क्वेश्चंस कट कर दें, 2, 3, 5, 7। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में आपके पास है 4.1 कैंसर, 4.2 का आपने जस्ट कांस्टेंट फोर्स वाला नहीं करना, इसमें क्रॉस कर दें, वेरिएबल फोर्स करना है, ठीक है, इसको आपने ध्यान से करना है। आगे है न्यूमेरिकल नंबर 4.2, सिर्फ एक न्यूमेरिकल कट हुआ है 4.2, आगे भी कट है 4.7, 4.8 एंड 4.10, कितने न्यूमेरिकल कट है 4, 2, 7, 8, 10। चैप्टर नंबर 5 में आ जाए स्टूडेंट्स, तो चैप्टर नंबर 5 का फर्स्ट टॉपिक आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉलिड्स 5.1 सारा पेज कैंसिल कर दें, पेज नंबर 88 कंप्लीट कैंसिल, 88 के बाद 89 यहाँ तक कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है, यहाँ तक कैंसिल कर दें इसको। आगे मूव करें तो आपके पास है 5.4 टॉपिक नंबर 5.4
और हमारे पास ये टॉपिक का नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ द यंग मॉडुलस ऑफ द वायर। ये क्रॉस कर दें, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कैंसिल करना है आपने, यहाँ तक, ठीक है, 92 के, यहाँ 92 पेज नंबर तक, 5.5 से ऊपर तक। फ्रेंड्स आगे हमारे पास है 5.5, 5.10, 5.10 है इंक्रीज इन फ्लो वेलोसिटी। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टॉपिक क्रॉस है, ये नहीं करना, यानी कि बर्नौली इक्वेशन से ऊपर ऊपर तक। आगे हमारे पास है 5.15, टॉपिक नंबर 5.15, रियल फ्लूड आर विस्कोस फ्लूड। ये वाला कैंसिल कर दें। पेज नंबर 108 कंप्लीट कैंसिल है, ठीक है। सुपर फ्लूड जो है ना 5.16 वाला टॉपिक, ये भी कैंसिल है। तो 108 पेज नंबर कंप्लीट कट कर दें। आगे हमारे पास आ गया है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में हमारे पास 5.3 कैंसिल कर दें एंड 5.9 कैंसिल कर दें, ठीक है। तीसरा और नौवां पांचवें चैप्टर का एमसीक्यूज क्रॉस कर दें और 5.12 भी क्रॉस कर दें। शॉर्ट क्वेश्चन 5.5, 5, 6 एंड 10 कैंसिल कर दें, ठीक है। पांचवा, छठा और 10वां शॉर्ट क्वेश्चन कट कर दें। कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन में आपने 2, 5 एंड 6 को कैंसिल कर देना है। क्वेश्चन नंबर 2, 5 एंड 6 कैंसिल। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आपके पास 5.1 और 5.4, यानी कि पांचवा और चौथा क्रॉस कर दें। न्यूमेरिकल आपने 5.3, तीसरा न्यूमेरिकल, पांचवा न्यूमेरिकल और 6 वाला न्यूमेरिकल कैंसिल कर दिए स्टूडेंट्स। आगे हमारे पास चैप्टर नंबर 6 हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में आ जाए तो ये उसका फर्स्ट टॉपिक है 6.1 असम्पशंस ऑफ द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, कैंसिल कंप्लीट। पेज नंबर 114 भी कंप्लीट कैंसिल कर दें और पेज नंबर 115 भी कंप्लीट कैंसिल है। 6.1 भी आप कैंसिल कर दें, यहाँ पे 6.1 एग्जाम्पल भी कैंसिल है और पेज नंबर 116 भी कैंसिल है। कंप्लीट 116 पेज नंबर कैंसिल और 117 में यहाँ तक आपने इंटरनल एनर्जी से ऊपर तक क्रॉस कर दें, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या आपने जो है ये सारे पेज कैंसिल कर देनी है। आगे आपने मूव करना है तो आगे पास है पेज नंबर 122 पे हमारे पास टॉपिक नंबर है 6.6। 6.6 में चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज में आ जाए 6.3 एंड 6.4 कैंसिल कर दें। उसके बाद आप आ जाए 6.7 एमसीक्यूज नंबर 6.6, 6.10, 7वां, 8वां और 10वां एमसीक्यूज क्रॉस कर दें। शॉर्ट क्वेश्चन में आपने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 9, 10 और 11 कैंसिल कर दें, ठीक है। 6.1, 6.2, 6.9, 6.10 और 6.11 कैंसिल कर दें। कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन में आपने 6.4 इसे और 6.5 कैंसिल कर दें। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में आपने 6.1 और 6.2 कैंसिल कर दें। न्यूमेरिकल आपने 6.1 और 6.2 कैंसिल कर दें। इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 7वां और 8वां कैंसिल कर दें, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 का हमारे कंप्लीट निशान लग गए हैं। आगे हम चैप्टर नंबर 7 पे जाते हैं। चैप्टर का नाम हमारे पास है वेव एंड द वाइब्रेशन। इसका फर्स्ट टॉपिक है 7.1 में वेव्स। वेव्स कैंसिल कर दें। वेव्स वाला आपने पूरा पेज नंबर 133 भी कैंसिल कर देना है और 134 भी कंप्लीट पेज यहाँ तक कैंसिल कर देना है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से ऊपर तक यहाँ तक आपने कैंसिल कर देना है। आगे हमारे पास है 7.4, 7.4 जिसका नाम है स्टेशनरी वेव्स एंड देयर फॉर्मेशन। आपने स्टूडेंट्स कंप्लीट ये कैंसिल कर देना है, यहाँ तक आपने कैंसिल कर देना है, ठीक है, यहाँ तक, यानी कि 7.5 से ऊपर तक। तो आगे आपके पास है 7.6 एग्जाम्पल नंबर क्रॉस कर दें, ये एग्जाम्पल नहीं करनी। उसके बाद है टर्निंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। आपने ये कंप्लीट यहाँ तक पेज नंबर 153 कैंसिल कर देना है। एग्जाम्पल नंबर 7.9 भी कैंसिल कर दें। पेज नंबर 156 पे है ये, पेज नंबर 156 पे एग्जाम्पल नंबर 7.9 कैंसिल कर दें। आगे स्टूडेंट्स आप एग्जाम चैप्टर नंबर 7 की आप एक्सरसाइज में आ जाए, पेज नंबर 163 पे है एमसीक्यूज नंबर 7.1, 7.3 एंड 7.4 कैंसिल कर दें। 1, 3 एंड 4 कैंसिल कर दें। एमसीक्यूज नंबर 7.9 भी कैंसिल कर दें। शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कैंसिल कर दें। कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन में आपने 7.1 एंड 7.3 कैंसिल। कॉम्प्रिहेंसिव कोई भी क्वेश्चन कैंसिल नहीं है, सारे करने हैं। न्यूमेरिकल 7.1 एंड 7.2 नहीं करना। 7.4 क्रॉस, 7.5 क्रॉस। चैप्टर नंबर 8 में आ जाए। चैप्टर नंबर 8 167 पेज नंबर पे है फिजिकल ऑप्टिक्स एंड द ग्रेविटेशनल वेव। चैप्टर नंबर 8 का आपने 8.2 टॉपिक नंबर टाइप्स ऑफ द पोलराइजेशन जो है वो कैंसिल कर दे, पेज नंबर 169 पे है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की टॉपिक कैंसिल होगा, ठीक है, इतना टॉपिक ही कैंसिल है। इसके बाद स्टूडेंट्स आप आगे मूव करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ऑप्टिकल एक्टिविटी। आपने पेज नंबर 173 पे है, इसको कैंसिल कर दें। ये यहाँ से लेकर ये टॉपिक यहाँ तक कैंसिल होगा, ठीक है, यहाँ तक।
एग्जाम्पल नंबर 8 पॉइंट से ऊपर तक ये कैंसिल है, ये नहीं करना। स्टूडेंट्स आगे ऑनवर्ड मूव करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास है पेज नंबर 179 है, पेज नंबर 179। टॉपिक नेम है स्पेस टाइम डिस्टॉर्शन या टाइडल फोर्सेस। ये क्रॉस कर दे, यहाँ तक आपने इसको नहीं करना, क्रॉस कर दे। एग्जाम्पल नंबर 8.5 क्रॉस कर दे और एग्जाम्पल नंबर 8.6 क्रॉस कर दे। ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल क्रॉस कर दे। आगे आप एक्सरसाइज में आए, चैप्टर नंबर 8 के एक्सरसाइज में एमसीक्यूज नंबर 8.5 नहीं करना और 8.8 भी नहीं करना, 5 एंड 8 नहीं करना। एमसीक्यूज नंबर 8.9 भी नहीं करना, 8.10 भी नहीं करना। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर चौथा और पांचवा शॉर्ट क्वेश्चन क्रॉस कर दें, चौथा और पांचवा। कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन में CRQS में आपने क्वेश्चन नंबर 4 एंड 6 क्रॉस कर दे, 4 एंड 6 क्रॉस कर दें। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में आपने 8.1 का जो आपके पास लिखा है ना, आल्सो क्लासीफाई द पोलराइजेशन ऑफ द वेव, आपने ये वाला नहीं करना, जो फर्स्ट वाला लिखा ना वो करना है। यानी कि आपने क्लासीफाई द पोलराइजेशन ऑफ द वेव यहाँ से लेकर यहाँ तक ये नहीं करना, इसका पार्ट नंबर 2 नहीं करना। ठीक है, पार्ट नंबर 1 करना है। और आपने कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन का 8.8 क्रॉस कर दें, न्यूमेरिकल नंबर 8.1 क्रॉस कर दें, 8.5 एंड 8.9 क्रॉस कर दें। चैप्टर नंबर 9 में आ जाए। चैप्टर नंबर 9 में आपने जो टॉपिक क्रॉस करना है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो पेज नंबर 189 पर है, यहाँ से लेकर ये पेज नंबर 190 पूरा कंप्लीट क्रॉस है। 190 कंप्लीट क्रॉस है, 191 यहाँ तक क्रॉस होगा ये। ठीक है, 191 यहाँ तक। बाद आपके पास है एप्लीकेशन ऑफ द गॉसेस लॉ, पेज नंबर 194 पे लाई कर रहा है, ये आपने पूरा टॉपिक नहीं करना। ठीक है, द फील्ड ऑफ द चार्ज कंडक्टिंग स्पेस भी नहीं करना, यहाँ तक आपने नहीं करना इसको। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक क्रॉस कर दें। आगे आपके पास है 9.7 टॉपिक नंबर है और टॉपिक का नेम है मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सारा क्रॉस कर दे, ये नहीं करना, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने नहीं करना। आगे टॉपिक नंबर है 9.8 पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल, ये वाला भी नहीं करना, ये सारा क्रॉस है यहाँ तक। उसके बाद है 9.9 टॉपिक नंबर है शील्डिंग फ्रॉम द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। 200 पेज पूरा क्रॉस है, 200 पेज कंप्लीट क्रॉस एंड 201 यहाँ तक क्रॉस है। तो आगे हमारे पास है 9.9 एग्जाम्पल नंबर, 9.9 एग्जाम्पल नहीं करनी है, आप इसको क्रॉस कर दें। एंड 9.11 एग्जाम्पल नंबर 9.11 भी क्रॉस कर दें। कंप्लीट यहाँ तक ही जो है 211 तक, यहाँ तक ही कंप्लीट एग्जाम्पल जो है वो कंप्लीट सॉल्व हो रही है, इसको क्रॉस कर दें। आगे 9.19 जो टॉपिक का नेम है यूज ऑफ द गैल्वेनोमीटर, क्रॉस कर दें स्टूडेंट्स। ये टॉपिक यहाँ तक आपके पास पेज नंबर 215 जो है 215 पे है, यहाँ तक ये टॉपिक क्रॉस होगा। आगे स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 9 की आप एक्सरसाइज में आ जाए। स्टूडेंट्स 9.3 एमसीक्यूज क्रॉस कर दें, 9.3 के बाद है 9.6 क्रॉस कर दें, 9.6 के बाद 9.10 ये आप क्रॉस कर दें। शॉर्ट क्वेश्चन में आपने 9.3 शॉर्ट क्वेश्चन और 9.8 शॉर्ट क्वेश्चन और 9.9 शॉर्ट क्वेश्चन क्रॉस कर दें। ठीक है, अब CRQS में आती हैं तो 9.1, 9.2 एंड 9.3 ये 3 क्वेश्चंस क्रॉस कर दें। न्यूमेरिकल नंबर पे आ जाए क्योंकि इसका कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन कोई भी कट नहीं है। न्यूमेरिकल में आपने 9.3 क्रॉस कर दें, 9.3 के बाद है 9.4, 9.7 एंड 9.9 क्रॉस कर दें। चैप्टर नंबर 10 पे आती हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आ जाए। एग्जाम्पल नंबर जो 10.2 है ना इसको क्रॉस कर दे, पेज नंबर 226 पे है ये। एग्जाम्पल नंबर 10.2 क्रॉस कर दे और टॉपिक नंबर आपके पास 10.3 है। 10.3 में आके कहा है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज आपने क्रॉस कर देना, यहाँ से लेकर यहाँ तक की टॉपिक क्रॉस करते। 10.5 में आपके पास है वेलोसिटी सिलेक्टर, वेलोसिटी सिलेक्टर सारा कंप्लीट क्रॉस कर दे यहाँ तक। 10.4 एग्जाम्पल नंबर भी क्रॉस कर दे, 10.5 एग्जाम्पल नंबर भी क्रॉस कर दे, यानी कि आपके पास पेज नंबर 230 कंप्लीट क्रॉस है। 230 के बाद 231 यहाँ पे एग्जाम्पल खत्म हो रही थी ना, तो ये भी क्रॉस है। स्टूडेंट्स आपके पास आगे इसका टॉपिक 10.7 है लेंज़ेस लॉ एंड डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस EMF, ये क्रॉस कर दे। पेज नंबर 234 कंप्लीट क्रॉस है और पेज नंबर 235 भी कंप्लीट क्रॉस है यहाँ तक। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 10.7 भी क्रॉस कर दे। 10.7 के बाद आपके पास आ जाएगा एक्सरसाइज आ जाए 10.2 MCQs नंबर क्रॉस, 10.3 क्रॉस एंड 10.10 MCQs क्रॉस। शॉर्ट क्वेश्चन 10.1, 10.4, 10.5 क्रॉस कर दे एंड शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपके पास आ जाएगा 10.6 भी क्रॉस कर दे, 10.7 भी क्रॉस कर दे। कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन में 10.2, 10.3,
एंड 10.8 भी क्रॉस कर दें। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में जो आपके पास 10.3 है ना, स्टेट एंड एक्सप्लेन द फैराडे लॉ एंड द लेंज़िस लॉ, आपने जस्ट लेंज़िस लॉ को क्रॉस करना है, फैराडे लॉ आपने करना है, और आपने आल्सो फैक्टर इफेक्टिंग द इंड्यूस ईएमएफ ये भी करना है। यानी कि जस्ट आपने 10.3 में, क्वेश्चन नंबर 10.3 में आपने लेंज़िस लॉ को क्रॉस करना है, बाकी जो क्वेश्चन पूछा गया वो आपने करना है। 10.5 भी क्रॉस कर दें। न्यूमेरिकल में आ जाए तो न्यूमेरिकल चैप्टर के आपने 10.7 क्रॉस कर दें। 10.7, 10.8, 10.9, 10.11, 10.12, 1 2 3 4 5, ये 5 न्यूमेरिकल्स क्रॉस कर दें। 11 चैप्टर जो कि आपकी बुक का सेकंड लास्ट चैप्टर है स्टूडेंट, इसका आपने जो क्रॉस करना है वो है 11.5। 11.5 जो टॉपिक का नाम है स्पेस टाइम इन रिलेटिविटी, ये क्रॉस कर दें। पेज नंबर 250 वाला भी पूरा कंप्लीट क्रॉस है, यानी कि यहाँ तक की टॉपिक क्रॉस है, ठीक है, इसको क्रॉस कर दें। आगे हाइपोथेटिकल एग्जांपल ऑफ द स्पेस टाइम, ये वाला भी क्रॉस कर दें। एक्सरसाइज में आए 11.1 एमसीक्यूज क्रॉस। शॉर्ट क्वेश्चन में आए 1 शॉर्ट क्वेश्चन, 4th वाला शॉर्ट क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन नंबर 8 वाला कैंसिल कर दें। 1, 4 एंड 8 कैंसिल कर दें। बाद आपके पास आ जाएगा कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन में आपने 11.1, 11.2 क्रॉस कर दें। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में आपने 11.3 क्रॉस कर दें। न्यूमेरिकल आपने 11.7 एंड 11.8, यानी कि 7वां न्यूमेरिकल और 8वां न्यूमेरिकल क्रॉस कर दें। लास्ट चैप्टर है इस बुक का, चैप्टर का नेम है न्यूक्लियर एंड द पार्टिकल फिजिक्स में आपने जो कैंसिल करना है वो पेज बताती हूँ मैं स्टूडेंट्स, आप अपने पेज नंबर 267 पे आ जाए। 267 में आपके पास टॉपिक नंबर 12.8 है कंजर्वेशन लॉज, ये क्रॉस कर दें। और 12.10 टॉपिक नंबर मोस्ट ऑफ द मैटर इन द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स इज प्लाज्मा, ये वाला क्रॉस करते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टॉपिक क्रॉस होगा। और 12.11 पी जो है ये भी टॉपिक क्रॉस कर दें, ये पूरा पेज कैंसिल है, यानी कि पेज नंबर 268 भी कंप्लीट कैंसिल है, और पेज नंबर 269 यहाँ तक ये कंप्लीट कैंसिल है, ठीक है। अब एक्सरसाइज में आ जाए तो एक्सरसाइज में आपके पास नंबर 2, 4, 5 कैंसिल कर दें, नंबर 9 भी कट कर दें। 9, 15, 16, 17 क्रॉस कर दें। शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए स्टूडेंट, तो शॉर्ट क्वेश्चन में आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 क्रॉस कर दें। 7 के बाद 11, 13 और 14 क्रॉस कर दें। कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन में आपने 2 और 4 क्रॉस कर दें, 2 और 4। और यहाँ पे आपके पास न्यूमेरिकल में आ जाए, न्यूमेरिकल में 12.6 जो है वो क्रॉस कर दें, यानी कि लास्ट न्यूमेरिकल इस टॉपिक इस बुक का आपने नहीं करना। तो ये थी आपके पास कंप्लीट, जो चीज़ें आपने नहीं करनी वो मैंने आपको कंप्लीट बता दी हैं। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होंगी। ये बिल्कुल 100% एक्यूरेट है, करेक्ट है, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। तो स्टूडेंट्स अब आप अपनी तैयारी शुरू कर दें। इसी चैनल मैथ फिजिक्स हब पे आपको ये कंप्लीट किताब के जो है वो पढ़ाई जाएगी। ऑल टॉपिक न्यूमेरिकल्स की वीडियोस कंप्लीट डाली गई हैं, शॉर्ट क्वेश्चन की भी डालूंगी इंशाल्लाह। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें चैनल को। अस्सलाम वालेकुम।